नमस्ते, मैं विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। आपसे रविश की मौत के बारे में थोड़ी बात करनी है। जी साहब, आइए। आपके लिए मैं पानी। जी नहीं, ठीक है, आप बैठिए ना, बस थोड़ी देर बात करनी है। जी। उस घटना के बारे में जरा बताइए प्लीज। कभी सोचा नहीं था कि अपने बेटे की मौत देखनी पड़ेगी इस जीवन में। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन आप हमें रविश के बारे में जितना बताएंगी हम आपकी उतनी मदद कर पाएंगे। बहुत खुश रहता था हमारा रविश। उसकी ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई मनमुटाव। जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी मौत हुई, वो रात को इतनी देर रात तक जंगल में क्या कर रहा था, कहाँ से आ रहा था? साहब, उसकी बींदनी मेरी बहू कजरी पेट से थी, तो वो दाई के घर से आ रहा था। रात के जब 11 बजे तक घर वापस नहीं आया तो मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था, कुछ पता नहीं चला। दाई के घर गया था, मतलब आपके गांव में कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल तो बड़े लोगों के चोचले होते हैं ना साहब, हमारे यहाँ तो दाई ही बच्चा कर देती है। घर में और भी कोई है? वही है साहब, कजरी। जब से रविश गुजर गया है तब से उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। वैसे बड़ी चौकी है हमारी बहू, लेकिन हमारी बहू की किस्मत में तो शायद कुछ और ही लिखा था। उसी रात को उसकी बच्ची गुजर गई और साथ ही साथ मेरा बेटा भी। मेरा बेटा और मेरी पोती एक ही रात में मिट्टी में समा गए। साहब, हमारा तो वंश ही खत्म हो गया साहब। बहुत दुख के पहाड़ टूटे हैं हमारे परिवार पे साहब। हम कचरे से बात कर सकते हैं? कजरी, हम लोग पुलिस हैं। मुझे दुख है कि तुमने एक ही रात में अपने पति और बच्चे दोनों को खो दिया। अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो प्लीज हमारी मदद करो। तुम पूरी बात बताओ, उस दिन क्या हुआ था? साहब, ये देखो मेरी तीसरी बच्ची भी मर गई मेम साहब। तीसरी? मेरी दूसरी बच्ची है मेम साहब। देखो, ये पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई मेम साहब। अदिति, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि कजरी के इससे पहले भी 2 बच्चे मर चुके हैं? जी, वो 2 कमजोरी से मर गई थी और ये तो मरी हुई पैदा हुई। कमजोरी से? ठीक है, आप हमें उस दाई का एड्रेस दे दीजिए, हम उन्हीं से पता करेंगे। रविश रात 12 बजे यहाँ से निकला। उस वक्त हमने सुना कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी।